बात मेरे मन में आई, मनीष भाई उसको जरा गौर से सुनिएगा। वो भी पार्टी निरपेक्ष बात है और जनता पार्टी निरपेक्ष बात ही स्वीकार करती है, पार्टी की थितरई नहीं स्वीकार करती। आप बोलो, पार्टी वाले तो सब बोलते हैं अपनी बात, लेकिन जनता तो मन की मौज है। जितने समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही मनमोहन सिंह की, मैं पुरानी बात नहीं जाऊंगा क्योंकि नए लोगों को तो पुराना याद नहीं कि गोविंद वल्लभ पंत क्या करते थे। मनमोहन सिंह की 10 साल सरकार रही, उस समय तक भाजपाई स्टेट्स में जो भ्रष्टाचार हो चुका था, आज के आप लोगों के आरोपों के मुताबिक, नावेश को आप भी जरा ध्यान सुनिएगा, अगली बहसों में काम आएगा। जैसे व्यापम, आप व्यापम का आज गंगा जल लेके चर्चा कर रहे हो। 10 साल आपके पास सरकार थी, आपने दोषियों को सजा दिलवाई, बड़े चेहरे सामने आए? नहीं आए ना, तो क्यों नहीं आए? ये तो प्रश्न उठेगा ना। आप जेल में डाल देते जिनको आप आज यहां टीवी पे दोषी बताते हो, तब आपके पास सिस्टम था, जांच करवाते निष्पक्षता से, वो पाए जाते, जेल में भेजते। मनीष सिसोदिया की तरह वो जेल में रहते। फरवरी में गए थे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, जिला कोर्ट, सारी कोर्ट में हुआ है, कहीं जमानत नहीं है। गाल बजाने से नहीं होगा ना कि भाजपा ने भेज दिया। अरे जमानत की अर्जी भाजपा के दफ्तर में नहीं लगती भाई, राउज एवेन्यू से शुरू होता है हिंदवी साहब जमानत, ठीक? दिल्ली हाई कोर्ट जाता, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाता, किसी माइकल लाल को जमानत नहीं मिली। फिर और आपने क्या किया? इसलिए आपको अब आरोप लगाने का अधिकार वंचित हो गया उससे, ठीक? 10 साल आपके पास हुकूमत थी, आपने देश के साथ न्याय क्यों नहीं किया? जब आप सारा सच आज जान रहे हो या आपके सहयोगी जान रहे हैं, क्यों नहीं न्याय किया? क्या कोर्ट के आदेश पर श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा गया? लिखा गया ना, कोर्ट के आदेश पर लिखा गया, आपकी सरकार के समय लिखा गया। क्या कोर्ट आदेश देगा तो मुकदमा नहीं लिखा जाएगा? जमानत लेनी पड़ी। इसलिए इन बातों का कोई अर्थ नहीं, इसीलिए ये बातें जनता को अपील नहीं करती। दूसरी बात, रामपुर की बात नावेशिकों ने की। रामपुर एक टेस्ट केस है, वो केवल एक सीट नहीं है, केवल एक बाई इलेक्शन नहीं, वो उत्तर प्रदेश के पिछले 3 दशकों की पॉलिटिक्स का टेस्ट केस है। रामपुर अकेले जहां 51% के बेंचमार्क को क्रॉस कर जाती है माइनॉरिटी की अकेले पॉपुलेशन, उस इलाके में आपका सेकुलरिज्म कहां गया? आंख मीच लेने से तथ्य नहीं बदलेंगे मित्र, तथ्य वहीं खड़े रहेंगे। आजमगढ़, और जो फार्मूला आप घोसी पर आजमाए हो, जिसके कारण आप घोसी जीते हो, वही फार्मूला जब हम कहते हैं आपके ऊपर उल्टा पड़ेगा, तो आप कहते हो नहीं ऐसा नहीं पड़ेगा, इसको लोकतंत्र कहते हैं। ओम प्रकाश ने जो बोला उसके चलते भाजपा घोसी हार गई, ये आप भी मानते हो, ठीक? लेकिन जब हम कहते हैं आप लोगों के आपस में जो कुछ हो रहा है इससे आपको नुकसान होगा, कहते नहीं अग्निहोत्री जी ऐसा नहीं, ये लोग प्रेम है, ये सत्यनारायण कथा, इससे पुण्य मिलेगा हम लोगों को। गजब बात कर रहे हो भाई। धारा ने पार्टियां बदली कपड़े की तरह, कमीज कुर्ता की तरह, इसलिए हार गए आप कहते हो। ओम प्रकाश राजभर वाणी संयम नहीं रखते थे, इसलिए भाजपा के कैंडिडेट को हरा दिया। अच्छा जी, अब आपके बीच में जो चल रहा है राष्ट्रीय अंताक्षरी कार्यक्रम, ये भजन संध्या तो नहीं है? बोले नहीं, इससे जनता खुश होगी क्योंकि वो जान रही है कि तानाशाही नहीं है, ये लोकतंत्र है। अब ये वक्तव्य तो थेतरई का हो गया मित्र। अगर इसको भी लोकतंत्र हम कह देंगे तो फिर ये लोकतंत्र का अपमान हो जाएगा। एक बात कांग्रेस ने कही, हमारे मित्र ने, कि भाई सीटें टीवी पर तय नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, लेकिन सीटों की मांग नेता टीवी पर आकर करते हैं तो हमारी मजबूरी है उस पर चर्चा करने की नावेशी को। ये समाजवादी पार्टी ने कहा ना कि गठबंधन, सुन लीजिए मनीष जी, कि अखिलेश यादव ने, प्रवक्ताओं ने, किसी सामान्य नेता ने नहीं, अखिलेश जी ने कहा उनसे ऊपर तो कोई बात है नहीं। उन्होंने कहा भाई अगर गठबंधन हो गया तो ठीक, तो 65 पे लड़ेंगे, 15 में बाकी सब हिंदी में, और नहीं हुआ तो 80 पे लड़ेंगे। अब इसके बाद चर्चा नहीं करें,
हम आंखों में बिल्डिंग वाला चश्मा लगा के, कानों में रुई लगा के सो जाएं? चर्चा तो करनी पड़ेगी कि भाई सपा ने ये कहा, कांग्रेस से पूछना पड़ेगा कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है। और अगर अजय राय ये बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, लोकसभा के चुनाव में हम तय करेंगे, हम देने वाले होंगे, तो हमें अखिलेश यादव से पूछना पड़ता है। तो वो कहते नहीं नहीं हम देने वाले होंगे, बाकी सब लोग लाइन लगाएंगे, तो पूछा नहीं जाएगा। आप लोग कोई चर्चा मत करिए गठबंधन में विवादों की, तो कोई समस्या नहीं पैदा होगी। राजभर बाहर बोले इसलिए आज आप आनंद लेते हो ना राजभर का, तो आपके बोले का आनंद कोई क्यों नहीं लेगा भाई? मैं कपीश भाई और मनीष भाई दोनों से कहूंगा, राजभर जो कुछ बोल दे उसका आप आज तक बीजेपी से आनंद लेते हो क्या? तो आप लोग जो बोल रहे हैं उसका आनंद क्यों नहीं लिया जाएगा? लिया जाएगा और लिया जाना चाहिए, नहीं लिया जाना चाहिए। बोले नहीं राजभर तक सीमित रहो, इधर नहीं आओ, हम लोग विद्वान हैं। नहीं जी, ऐसा नहीं है। आप बोलोगे तो आपकी बात भी उठाइए, उतने ही बड़े फलक पर चर्चा में आएगी। इसलिए हर चीज मीडिया के ऊपर डालने का चलन भी मुझे लगता है राजनीति में बंद होना चाहिए। ये चलन ठीक नहीं, और चुनावों में इस चलन ने आपको कुछ दिया नहीं। और आखिरी बात करके मनीष भाई, आपकी पार्टी के लिए भ्रष्टाचार पर बड़ी पार्टी आपकी कहती कि भाई वेंडेटा के साथ काम कर रही बीजेपी। मनीष भाई ये पार्टी में उठाइएगा मसला, है ना। राजस्थान में फुल प्रेजेंट सरकार आपकी रही, छत्तीसगढ़ में रही, ठीक, वहां आपने भ्रष्टाचार के मामलों में भाजपा के कितने बड़े नेताओं को जेल भेजा। वहां तो कोई रोक टोक नहीं थी, मुख्यमंत्री के हाथ पकड़ने वाला कोई माइकल लाल नहीं किसी राज्य में, क्या एक भी मामला नहीं आप कर पाए क्या? 5 साल काट दिए, अच्छे काटे बुरे काटे जनता बताएगी, लेकिन आपने किया क्या? और आज आप कहो कि ये लोग भ्रष्ट हैं, तो जनता पूछेगी नहीं कि भाई आपने फिर इनको जेल क्यों नहीं भेज दिया? आपकी पार्टी में तो लड़ाई इस बात की थी सचिन पायलट की कि वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच नहीं करा रही हमारी सरकार। तब इसलिए भ्रष्टाचार के मामलों में जो लोग जेल जा रहे हैं उनकी तरफदारी हमेशा बूमरैंग साबित होगी। ये मेरा अपना मामला है, चाहे सुखराम हो चाहे मनीष सिसोदिया हो। जो भ्रष्टाचार में जेल गया उसका खूंटा पकड़ोगे आप भी डूबोगे, जान लीजिए। देश की जनता इतनी समझदार है, वो जानती है सच क्या है। सत्येंद्र जैन कितने साल हो गए अभी तक जेल में, जमानत नहीं हो रही। उसी कोर्ट से अखिलेश यादव बरी हुए कि नहीं हुए आय से अधिक संपत्ति के मामले में? तब वो कोर्ट पवित्र है। लालू प्रसाद यादव की फैमिली को जमानत मिली उसी कोर्ट से, तब वो कोर्ट पवित्र है। इसलिए ये तर्क नहीं चलेगा। भ्रष्टाचार में जो जेल जाएगा किसी सरकार के तहत का शासन हो, उसके पक्ष में जो खड़ा होगा वो नुकसान उठाएगा। एक आप ही के INDIA के एक मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं राजकुमारी करा रहा हूं, मैं तिहाड़ जाऊंगा तो जेल से सरकार चलाऊंगा भगवान का नाम लेके। क्या ये भारत के इतिहास में पहले अद्भुत मुख्यमंत्री होंगे जो घोषणा करके जा रहे हैं कि जेल में सरकार चलाऊंगा। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। पंचम अध्याय समाप्त हुआ।